नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी का। आपके हिंदी में यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके यूपी लेखपाल हो गया, यूपी एसआई हो गया, और जो आगामी फिर से यूपी पुलिस वाली 40,000 भर्ती आनी है, उसमें भी अपने यूपी में रीजन आपकी हिंदी पूछी जाती है। और इसमें जो आपके एसएससी जीडी वाले हैं, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश एक हिंदी और इंग्लिश में से एक करना होता है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी करते हैं, तो उसमें भी अपने 20 नंबर की हिंदी आती है। तो इन सब के लिए जो आगामी परीक्षा है उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आज अपने मुहावरे पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपना पहला है आपका मुहावरा, भूस में लगी आग जमा लो दूर खड़ी। ठीक है, भूस में कोई आग लगा दे और दूर खड़ा हो जाए, तो उसे कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना। ठीक है, किसी दो पक्षों में लड़ाई करवा देना और दूर खड़े हो जाए, दूर से इसका चीज का आनंद लेना। तो भूस में आग लगाकर जमा लो दूर दूर खड़ी। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु का देने वाले द्वारा ही समाप्त हो जाना। जैसे कोई देने आ गया है कि किसी वस्तु का देने वालों द्वारा ही समाप्त हो जाना, उसको थोड़ी थोड़ी करके दे दिया जैसे प्रसाद के रूप में, तो कोई चीज़ समाप्त हो गई। लाए अपने लिए थे और थोड़े थोड़े बांटने में वह पूरी समाप्त हो गई। तो मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई। अगला है अपना, अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई। ये ज़्यादातर पूछा जाता है। मेहनत कोई करे और लाभ इसका अन्न कोई उठाए। तो आपका सीधे सीधे आए थे, इसमें समझ में आ रहा है। अंधेली ना दे अधेला दे, अधेली ना दे अधेला दे, दबाव में पड़कर अधिक देना को तैयार हो जाना। जैसे किसी पर कोई दबाव नहीं है, तो फिर वो कहता हम नहीं दे रहे, लेकिन उस पर दबाव पड़ता है तो उसको देना पड़ता है, तो अधिक से भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक। ठीक है, तो इसमें बेगारी व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है। तो जैसे जो बेगा जिसके पास कुछ नहीं होता, एक झोपड़ी है, तो उसको मौज आई, उसने अपनी फकीर झोपड़ी में आग लगा दी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेगारी जो बेगारी मतलब ऐसे जो बैरागी व्यक्ति होते हैं, बैरागी मतलब जिनके पास कोई नहीं होता, झोली टांग के कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, तो बैरागी सन्यासी बाबा ये सब होते हैं। तो दूर मोह माया से दूर रहते हैं ये लोग, अपने बस खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और टहलते रहते हैं। अगला है अपना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मतलब सबको मरना है, या मतलब सबका अंत होना है, या सबको मरना है। आया है सो जाए, राजा हो कितना भी बड़ी, चाहे कितना भी गरीब भिखारी हो, सबको जाना है। इसके बाद आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। तो इसका हो जाएगा, आजीवन किसी चीज के से पिंड ना छूटना। तो आई मतलब किसी चीज ऐसी असाध्य बीमारी आ जाए आपके लिए, आपका कोई पैर टूट जाए, कोई व्यक्ति ऐसे जो आपके साथ जुड़ जाए, तो आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ। तो ये असाध्य बीमारी के लिए कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, बेसमझी का काम करना। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, तो मतलब बेसमझी का काम करना, या मूर्ख उनको कह सकते हैं। अला अलाली चढ़ना, तो इसमें सुस्ताना हो जाता है, या अकर्मण्यता मतलब किसी कार्य में मन नहीं लगना, या किसी काम को सही तरीके से नहीं करना। आईने में मुँह देखना, अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना। आईने में मुँह देखना, अपनी योग्यता और क्षमता को इसमें जांचना। आकाश कुसुम होना, अनहोनी बात होना, दुर्लभ होना। या आकाश कुसुम होना कि आकाश में फूल के लिए ऐसे कुसुम होना, तो अनहोनी बात होना या कोई दुर्लभ ऐसी चीज होना जो दुर्लभ, जो कभी नहीं हुई हो। आकाश पर दिमाग होना, अधिक घमंड होना। तो नहीं चलता ऐसे ऊपर सीना तान के ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आकाश पर दिमाग होना मतलब बहुत घमंडी होना। और आगे आ जाते हैं, अंतर के पट खोलना। जो अंतर के पट हैं या अंदर के पट, विवेक से काम लेना।
नहीं कहते थोड़े दो समझ लें दो, तो मतलब अंदर जाके कुछ समझना, अंदर की बात सुनना, अपने दिल की बात सुनना और विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना बहुत कीमती होना, जो अंगूठी में नग होता है सोने की हो अंगूठी, उसमें हीरा लगा हो तो नग महत्वपूर्ण होता है, तो अंगूठी का नग होना तो बहुत कीमती होना। समुद्र मंथन कहना कठोर परिश्रम कहना, समुद्र मंथन मतलब कठोर परिश्रम भी हो जाएगा, और इससे आपका विचार विमर्श कठोर परिश्रम हो जाएगा। इसमें तीर मारना बड़ा काम करना, पर अपन नहीं कहते आम भाषा तुमने बहुत बड़ा तीर मारा, तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो ऐसे तो तीर मारना बहुत बड़ा काम करना है। 1998 में पूछा गया था एसएससी में। एन एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत परिश्रम करना। ठीक है, समुद्र मंथन का होता है कठोर परिश्रम, मतलब जो ताकत का प्रयोग ज़्यादा हो, और इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना बहुत परिश्रम, मतलब किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करना। लुटिया डूब जाना पूर्ण हानि हो जाना या हार हो जाना, पूर्णतः हार हो जाना या पूर्णतः हानि हो जाना, लुटिया डूब जाना। छक्के छुड़ाना हारना, ठीक है, छक्के छुड़ाना का क्या हो जाएगा हारना। पौ बार होना लाभ ही लाभ होना, पौ बारह होना, तो इसमें आपका लाभ ही लाभ हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया पौ बार होना, तो लाभ ही लाभ हो जाए। जौहर खुलना भेद का पता लगना, जौहर जानते जौहर प्रथा मतलब जौहर खुलना, तो आपका भेद का पता लगना, किसी गुप्त बात का भेद बाहर निकल जाना किसी की, तो इसमें जौहर खुलना हो जाएगा। ढपोर संख हो जाएगा बेवकूफ, मतलब जो बिल्कुल मूर्ख या बेवकूफ कुछ नहीं जानता, तो ढपोर संख ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं इस जमाने में आजकल, पहले बहुत ज़्यादा ऐसे पाए जाते थे। 9 2 11 होना रफू चक्कर होना, इसमें 9 2 11 हो जाना क्या हो जाएगा रफू चक्कर हो जाना। एड़ी ऐसी तैसी करना दुर्दशा करना, इसमें ये आपका ये मुहावरा है, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर दें, हम ये कर देंगे, तो मतलब बुरी दुर्दशा कर देना। 9 2 11 होना भाग जाना या रफू चक्कर हो जाना। तितांजलि दे दी पूर्णतः मुक्त होना, ठीक है, तितांजलि दे दी, तो इसमें आपका पूर्णतः मुक्त होना हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है। ऐसी तैसी करना ये दुर्दशा हो जाएगा इसमें। और 9 2 11 का जरूर पूछा जाता है इसमें, तो आपका रफू चक्कर हो जाना इसमें आ जाएगा। और आगे है हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। हाथ ऊंचा मतलब दान के लिए, किसी को गरीब को देने के लिए, तो तुरंत जिसने किसी ने भी मांगे तुरंत दे दिए, तो दान के लिए उदारता का भाव होना। डंके की चोट पर कहना सबके सामने घोषित करना, जो आजकल का प्यार हो रहा है वो डंके की चोट पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सबके सामने घोषणा कह दी फिर आपकी शादी हो जाती है। इसके बाद 3 13 होना तितर बितर हो जाना, क्या हो जाएगा इसका 3 13 मतलब यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो मतलब किसी चीज़ को बिखारना, एक चीज़ यहाँ रख या एक चीज़ यहाँ, एक कुछ दुखा ली कुछ छुपा के रख दी, तो उसमें आपकी क्या हो जाएगा तितर बितर हो जाना। एड़ी चोटी का पसीना मतलब अत्यधिक परिश्रम, ठीक है, पसीना एक करना या एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो इसका मतलब एक ही होता है अत्यधिक परिश्रम या अत्यधिक श्रम करना। अंग अंग ढीला होना शिथिल होना, अंधे के हाथ बटेर लगना किसी वस्तु का अनायास मिलना, जो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें क्या अंधे के हाथ बटेर लगना किसी वस्तु का अनायास मिल जाना, जिससे वस्तु के योग्य ना हो कोई व्यक्ति, उसको कोई योग्य वस्तु मिल जाना, तो योग्य वस्तु मिल जाना, तो अपना क्या हो जाएगा अंधे के हाथ बटेर लग जाना है, तो इसमें आमतौर पर मुहावरा हो जाएगा। आँख का पानी ढल जाना निर्जल निरल निर्जल हो जाना, निरज निरल निर्जल हो जाना। इसके बाद कलेजा होना हिम्मत होना, कहते नहीं कितना कलेजा है तुम्हारे पास, तो कलेजा होना मतलब हिम्मत होना, हिम्मत होना हो जाए कलेजा होना का। आगे है अपना ओखली में सिर दिया तो मूसले का क्या डर, एक ज़्यादातर पूछा गया है, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट को सहने ही पड़ते हैं, ठीक है। जो ओखली आप लोग बहुत कम जानते हैं, ओखली पहले ऐसे ऐसे होती थी, तो उसमें किसी भी धान या इसमें मक्का वगैरह सब कूटे जाते और मूसर ऐसा ऐसा होता था, उससे कुटाई होती थी उसकी। तो जब ओखली में सिर दिया तो मूसर से क्या डर, इसमें मतलब कठिन कार्य शुरू करने से पहले आपको कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा हाथ उठान
उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। ठीक है, इसमें हाथ उठाने का क्या हो जाएगा, दान के लिए, हाथ हाथ ऊंचा होना दान के लिए, और हाथ उठाकर देना स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, कि लो जाओ किसी को बुलाकर देना, किसी भिखारी को किसी चीज में धर्म के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसको जरूरत है, तो पहले से देना स्वेच्छा से। पानी न मांगना, तत्काल मर जाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, पानी न मांगना, बीमार हो जाना, बोल ना पाना, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो पानी न मांगना इसका सीधा अर्थ होता है मर जाना। ठीक है, तत्काल मर जाना, तत्काल मर जा। आपने सुना होगा कि इसके सांप का काटा पानी नहीं मांगता, तो ये आपने सुना होगा, तो ये अपना मुहावरा है, तो मतलब तत्काल मृत्यु हो जाना। सिर उठाना, विरोध करना, सिर उठाना के क्या है, विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना हो जाएगा। तो अपने ये मुहावरे थे, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी आपकी आगामी परीक्षाएं आने वाली हों, वहाँ वहाँ आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।